काल्पनिक वेतन वृद्धि से कर्मचारियों का नहीं गुजारा, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, रखी मांगे। पोस्ट ऑफिस और फवारा के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण, छोटे दुकानदारों ने कांग्रेस नेता राहुल मालवीय के साथ सौंपा ज्ञापन। जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति का उदाहरण, जमींदोज 800 बावड़ियां खोज निकाली, शहर में भी एक बावड़ी को है जीर्णोद्धार का इंतजार। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर्षोल्लास, तैयारियों में जुटा यादव समाज। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले आज अन्य विभागीय कर्मचारियों के साथ शिक्षकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रांताध्यक्ष मुकेश खरे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर संगठन पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें वास्तविक वेतन वृद्धि दी जाए और डीए भी समय पर मिले। गौरतलब है कि तृतीय वर्ग कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा कोरोना संकट काल में भी शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में कर्तव्य निष्ठा से योगदान दिया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जो जलित समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है। और सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया द्वारा जो कर्मचारियों को हटाने की साजिश की जा रही है शिक्षकों को, उससे संदर्भ में भी हमारा विरोध संगठन करता है। मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कर्मचारियों को न एरियस का भुगतान किया जा रहा है, न डीए का भुगतान किया जा रहा है। और अभी तत्कालीन उसमें 27 तारीख को एक राज्य शासन का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कि वेतन वृद्धि जो कर्मचारी का बिल्कुल जलद यानी राशि है जिसको कि देना अनिवार्य होता है, जो साल में एक बार दिया जाता है, उस राशि को भी उन्होंने ब्रेक लगा दिया है और आदेश जारी कर दिया है कि हम वेतन वृद्धि भी अभी नहीं दे सकते। ठीक है, कोरोना की अगर महामारी है तो जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों को और वेतन को देना क्या अनिवार्य है, इस विषय पे गहन चर्चा उनकी होना चाहिए, विचार करना चाहिए और जो हटाने की साजिश की जा रही शिक्षकों को वो बंद की जाना चाहिए। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा क्षेत्रवार टीमों का गठन बाजार क्षेत्र की निगरानी के लिए किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क आदि की सावधानी बनी रहे। इस दौरान नगर निगम टीम ने ट्रैफिक जाम करने वाले अतिक्रमण भी हटाए, बिना मास्क वालों के चालान भी काटे। फवारा चौक के आसपास और बुधवारी से लेकर पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द और एक्सीलेंस स्कूल के सामने से अतिक्रमण हटाए गए। कितनी परेशानी हम लोगों को है, कैसे फूलने लगे बात हमारी। बुजुर्ग आदमी हम कैसे करेंगे बताओ एकदम से है? हम कहना चाह रहे हैं कि पहले आप हमको नोटिस दो, उसके बाद ना करे तब बात अलग है। तुमने रसीद भी कटवा ली है हमसे। कितने की रसीद काटी? 200 रुपए की। हाँ, और ऊपर से वो आते कर्मचारी रंगदारी बता रहे। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि शहर में बड़े दुकानदारों का काम पक्का है, पुख्ता है, लेकिन त्योहारों के दौरान छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले मौका देखकर सड़क किनारे अपनी बोरी फट्टी बिछाकर 2-4 पैसे कमाने की जुगत करते हैं। और कोरोना संकट काल में यही वो वर्ग है जो हर हंटर की जद में आता है। हकीकत ये भी है कि अतिक्रमण को वैध कोई नहीं ठहरा सकता, लिहाजा यातायात की सुगमता और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी निगम की टीमों ने बखूबी निभाई।
पिज़्ज़ा है। आज नगर निगम टीम के द्वारा माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश पे अतिक्रमण एवं सोशल डिस्टेंसिंग मास्क नहीं लगाने की विषय पे आज नगर निगम में सभी जगह पर चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा जो भी दुकानें आगे लगाई गई है, अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा। उनके निर्देशानुसार नगर टीम यहाँ पर सतत भ्रमण पे है और कार्रवाई प्रक्रिया की जा रही है। और सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि लोग अपनी अपनी दुकानों पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कांग्रेस नेता राहुल मालवीय के नेतृत्व में फुटकर चिल्लर छोटे दुकानदारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपना दर्द जाहिर किया। नगर निगम मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। गरीबों को न्याय दो, आज दो अभी दो, गरीबों को न्याय दो, आज दो अभी दो। फुटकर व्यापारी जिंदाबाद, फुटकर व्यापारी जिंदाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। देखिए, आज हम सभी जो पोस्ट ऑफिस से लगा हुआ मार्केट है, वहाँ पे जो मोर के पंख हैं, नारियल है और छोटे छोटे फूल बेलपाती के दुकानदार, अगरबत्ती के दुकानदार हैं, इन लोगों को नगर निगम वाले कभी 2 दिन के लिए लगाने के लिए परमिशन देते हैं और कभी बोलते हैं कि आप लोग उठा लो अपना, और किसी का 200 का, किसी का 400 का, किसी का 600 का चालान काटते हैं और दिन भर में इनका धंधा ही 200 रुपये का होता है। अगर ये 200 रुपये का चालान दे देंगे तो ये खाएंगे क्या? और लॉकडाउन का पीरियड है, एक तो इतवार को इनका धंधा बंद रहता है सभी लोगों का, और आज जन्माष्टमी का दिन है। हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारे शहर की माताएं बहनें, ये गरीब लोग हैं, गरीब जनता है। अगर जिला प्रशासन एसी के कमरे में बैठ के इनके साथ अन्याय करेगा तो लॉकडाउन में बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। क्या ऐसे ही आत्मनिर्भर बना जाएगा? छोटे छोटे दुकानदारों को उठा दिया जाता है। ये लड़का, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आज इन लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो इनकी सुनने वाला कौन है यहाँ पे? तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि आप जैसा अतिक्रमण यहाँ हटा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों को हटाए तो हम मानेंगे कि जिला प्रशासन में दम है। गरीबों के साथ हमेशा अन्याय होते जा रहा है, तो हम लोग यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, नगर निगम कमिश्नर को भी इस यहाँ से ऐलान करते हैं कि अगर इन गरीबों का आप लोगों ने व्यवस्थापन नहीं किए तो हम इससे बड़ा आंदोलन करें। छिंदवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध पातालकोट की जैव विविधता को संरक्षित करने के साथ ही यहाँ पर्यटकों को घूमने का काम भी स्थानीय युवाओं के हाथों में होगा। प्रशासन ने इसको लेकर ठोस योजना तैयार कर ली है, जिसे अमल में लाया जा रहा है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम स्वराज भवन ग्राम पंचायत रातेड़ में प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को इस दौरान जरूरी बातें बताई गईं। जैव विविधता को संरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक धरोहर को बगैर नुकसान पहुंचाए पर्यटकों को घूमने का तरीका बताया गया। स्थानीय जड़ी बूटियों की जानकारी हासिल करने और उन्हें बचाने के लिए भी प्रेरित किया गया। सब कुछ होगा। तो आज हम पहली मीटिंग में, आज पहली बार जब हम मिल रहे हैं, तो आज हम उन लोगों को चयन करेंगे जिनमें कुछ, जिनकी इच्छा हो जाए कि नहीं सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, पढ़ाई भी मैंने कर ली, मैं चाहता हूँ यही रहूँ। और जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, जैसे मेरे को आपसे बोलोगे ना कि भाई यहाँ पर एक ऐसा भी झरना है, एक ऐसा मंदिर है जो शायद मैंने नहीं देखा हो, मैंने नहीं देखा, वो आप लोगों ने देखा। सीएम जिला पंचायत सर की इच्छा थी कि हम इन्हीं यहाँ के लोगों को इस तरह जोड़े कि उनको रोजगार मिले, 2 पैसे आपको कमा पाओ, है ना। वर्तमान में अगर अपन कोरोना की भी बात करें तो हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अभी जाएं कहाँ, क्योंकि बहुत सारा कुछ उनके डिपेंडेंसी शहरों की तरफ रही है। छिंदवाड़ा जो कि ज़्यादातर एरिया ग्रामीण है, छिंदवाड़ा जो कि प्राकृतिक रूप से अनेक आश्चर्यजनक और बड़े सुंदर दृश्यों से आप्लावित है। यहाँ पे पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं, हम उसको इको टूरिज्म बोल सकते हैं, कभी कभी हेरिटेज टूरिज्म बोल सकते हैं, हम उसको एथनिक टूरिज्म बोल सकते हैं। इनकी संभावनाओं की तलाश में लगातार जिला पुरातत्व एवं पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में लगातार कुछ गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें न केवल स्थानों का विकास करना रह जा रहा है जो कि पर्यटन और विरासती महत्व के स्थल हैं, दूसरे वहाँ के स्थानीय युवकों को
टूरिस्ट गाइड के रूप में कह लें या कि एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के रूप में कहें जो वहाँ की जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, टूरिज़्म की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सकें, उसको समझ सकें। अभी की स्थिति में एक बीच में एक ब्लैंक है। जब कोई आउटसाइडर वहाँ पे विज़िट करने के लिए आता है तो उसको किसी भी तरीके से एड्रेस नहीं किया जा सकता, स्थानीय जानकारियों को लेके, वहाँ मिलने वाली सुविधाओं को लेके, वहाँ के परिचय को लेके, वहाँ पे क्या आकर्षण है और उसको किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए एक हमारे टूरिस्ट गाइड के लिए कह लें एक प्लान है यहाँ पर ज़िले में। और NSDC के माध्यम से उसमें एक ट्रेनिंग का एक पैकेज है, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके लिए हम लोगों ने ज़िले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से युवाओं को छांटा है। जैसे कि अगर तामिया की बात करें तो कारेआम, रातेड़ और चिमटीपुर से लगभग 30 युवक हैं। इसी तरीके से 10 युवक कुकरी खापा जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वहाँ के लिए है। देवगढ़ जो कि एक विरासत ग्राम के रूप में लगातार विकसित होता जा रहा है, वहाँ से भी लगभग 20-25 युवक हैं। इसी तरीके से हरियागढ़ से भी लगभग 10-15 उत्साही युवक हैं। तो इन सारे लोगों को अलग अलग तरीके से पैकेज किया जा रहा है और इनको कुछ सॉफ्ट स्किल, कुछ लर्निंग एबिलिटी, कुछ इंग्लिश हिंदी की शब्दावली जो कि बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें, ये सारी चीज़ें सिखाने की बात हो रही है। और ये ट्रेनिंग लगभग मेरा ख्याल है कि सितंबर में ही हो पाएगी, अगस्त में संभव नहीं हो पा रही है। आइडिया केवल यह है कि हम उन युवकों को एक रिसोर्स पर्सन की तरह यूज़ कर सकें और उनको वहाँ उस स्थानीय पर्यटन स्थल, उस सौंदर्य स्थल की कमान सौंप सकें। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा के द्वारा लगातार देश एवं प्रदेश संगठन विस्तार का कार्य जारी है। इसी तारतम्य में अखिल भारतीय ओबीसी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दीपक बंदेवार के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय महासचिव कपिल सोनी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेश पवार के अनुशंसा पर युवा जुझारू समाजसेवी अभिषेक सोनी को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इनकी नियुक्ति में सभी शुभचिंतकों ने बधाई दी। आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा द्वारा छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष का गठन किया गया, जिसपे कि आज हमारे अखिल भारतीय ओबीसी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कपिल सोनी जी एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेश पवार जी की अनुशंसा पर छिंदवाड़ा के युवा जिला अध्यक्ष भाई अभिषेक सोनी को बनाया गया और आज उनकी नियुक्ति की गई। और संगठन ने उनसे आज आशा किया है कि वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ में संगठन के लिए कार्य करें और ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ें और ओबीसी समाज को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस सेवा दल छिंदवाड़ा इकाई ने आज अमर शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सन 1908 में 11 अगस्त के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस ने मात्र 18 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए
फांसी का फंदा चूमा था। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खुदीराम बोस अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि कांग्रेस सेवा दल द्वारा मनाई गई और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। खुदीराम बोस बस छोटी सी उम्र में, जो लगभग 18-19 साल की उम्र में जिन्हें फांसी दे दी गई थी, उन्होंने युवाओं के बीच में एक ऐसा संदेश दिया कि आज़ादी के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे नौजवान हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज कांग्रेस सेवा दल ऐसे नौजवानों को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करता है और कांग्रेस सेवा दल की यही कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्वतंत्र सेनानी रहे हैं उन सभी को हमेशा समय समय पर याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किया जाता है। छिंदवाड़ा शहर में भी बावड़ियां हैं। 400 से 500 साल प्राचीन बावड़ियां। एक है पातालेश्वर धाम में जो कुछ ठीक हालत में है और दूसरी है सिद्ध हनुमान मंदिर के पास, जिसके नाम से इस मंदिर को बावड़ी वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। बावड़ी या बावली कहते हैं उन सीढ़ीदार कुओं को जिनमें पानी तक पहुंचने के लिए आसान सीढ़ियां भी होती हैं। इनको कल्याणी, पुष्करणी और मराठी में बारव के नाम से भी जानते हैं। छिंदवाड़ा जिला इन दिनों अत्यंत प्राचीन वाटर बॉडीज के अद्भुत वास्तु के लिए समूचे देश में जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की पहल से देवगढ़ के आसपास 800 कुएं और 900 बावड़ियां खोजकर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहां शहर में भी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में बनी 400 साल पुरानी बावड़ी जीर्णोद्धार तथा अधिकारियों की नजरे इनायत चाहती है। बावली करीब 400 साल पुरानी है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई। हमारी ये है 27वीं पीढ़ी है ये, जब से हम यहाँ इसकी देख रेख भाल कर रहे हैं और हमारा है। इसमें आने जाने का मार्ग कहाँ से? आने जाने का मार्ग यही है। ये क्या बना दिया गया इसमें? ये तो बाजू वालों ने बनाए हैं, सामान वामान रखने। अच्छा, यहाँ से आना जाना? हाँ। तो सर ये एक प्रकार का अतिक्रमण कहलाएगा ये? अतिक्रमण तो नहीं है अब हाँ, क्योंकि यहाँ से आने जाने और इसकी साफ सफाई होती है बावली की? हाँ, बावली की साफ सफाई नगर पालिका वाले समय समय पर होती है? समय समय करते हैं। हमारी जो है 27वीं पीढ़ी है और इसी की जो हमारे अंडर में ही है। हाँ, थोड़ा वो बाजू वालों ने बना लिए हैं। इसकी शिकायत की गई? हाँ, शिकायत तो की थी परंतु इसका कोई ये नहीं हुआ। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएमएचओ जीएस चौरसिया और सीएस डॉक्टर गोगिया के साथ समिति सदस्य मौजूद थे। बैठक में मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियों और उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं की समीक्षा की गई। तिथि के फेर में अच्छी बात ये हुई कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। परंपरानुसार कुछ जगहों पर आज कृष्ण पूजा की गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेव नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविंद फलाधर। श्री कृष्ण, आज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक पूरे देश में मनाई जा रही है। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। हम कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा सौभाग्य है
कि हम 2 दिन तक कृष्णोत्सव का, जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। इसी में आज भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव आचार्य चंद्र प्रताप द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। भगवान का अभिषेक पंचामृत से किया गया। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है, तुलसी भगवान को अर्पित की गई और भगवान का ये पूजन नैवेद्य भोग के साथ अभी संपन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मुझे एक की शरण में आओ। भगवान गीता में जो उपदेश देते हैं उनसे हम मानव जीवन को कैसे जीना है ये सीख सकते हैं। गीता जी जीना कैसे, मरना कैसे, ये गीता हमें सिखाती है। और श्री परीक्षित जी को जो संदेश दिया गया गीता में वो यही है कि मानव जन्म लेने के बाद आप मृत्यु को कैसे प्राप्त करें। आज भगवान श्री कृष्ण इस घोर कलयुग में भी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। हम सब कृष्ण भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, मातृ शक्ति को धन धान्य संतान की प्राप्ति हो, ऐसी कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, हरे भक्त के यमुना तट रास रचैया की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम कल जन्माष्टमी है। उदयातिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान के प्राकट्य का उत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अपने छिंदवाड़ा में भी उत्सव होगा और परसों के दिन यहाँ पर भगवान का आनंद उत्सव बाल गोपालों के साथ मनाया जाएगा। ये ऐसा एक पर्व है आपसी भाईचारा का, सौहार्द का, इसलिए सभी लोगों को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। इसी भावना से हम सभी लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाजार भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगा दिखा। सर्वभूत ही बसवैया की, बोलो जय कन्हैया की। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा 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 बंसी
यादव समाज द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष तैयारियां की गई है। कोरोना संकट काल में यादव समाज के कार्यक्रम संक्षिप्त और नियमबद्ध किए गए हैं। प्रांतीय महासचिव पप्पू यादव ने इस बारे में जानकारी दी। समस्त नगर व जिले वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि विगत कई वर्षों से यादव समाज संगठन द्वारा, जिला यादव महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर यादव समाज के सभी साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम सभी लोग जो बड़े कार्यक्रम होते थे, चाहे वो रैली होती थी, नगर भ्रमण का कार्यक्रम होता था, ऑर्केस्ट्रा होता था, भक्तिमय गीत होते थे, ये सब हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। सिर्फ मंदिर प्रांगण में, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हवन पूजन होगी, साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। दिन भर मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाएगा। समस्त भक्त वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मास्क लगाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने अवश्य पहुँचें और अपनी सुरक्षा और अपना ध्यान अवश्य रखें। साथ ही विगत कई वर्षों से मेरे निवास स्थान राजनगर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी की स्थापना की जाती है, जो कल स्थापना की जाएगी हवन पूजन के साथ। और उसके बाद लगातार 4 से 5 दिन भजन कीर्तन महिलाओं द्वारा और विभिन्न शहर की भजन मंडलियों द्वारा भजन पूजन करने के पश्चात इस बार हमने निर्णय लिया है कि घर से भी हम लोग एक जुलूस के रूप में भगवान श्री कृष्ण का विसर्जन करने जाते हैं। चूँकि विसर्जन कृष्ण भगवान का नहीं होता, लेकिन एक मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, इसलिए उसे तालाब में ले जाकर उन्हें बढ़िया स्नान ध्यान कराकर विदाई दी जाती है। और मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान श्री कृष्ण की झांकी, सुंदर झांकी दर्शन करने आप मेरे निवास राजनगर में सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। काल्पनिक वेतन वृद्धि से कर्मचारियों का नहीं गुजारा, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, रखी मांगे। पोस्ट ऑफिस और फवारा के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण, छोटे दुकानदारों ने कांग्रेस नेता राहुल मालवीय के साथ सौंपा ज्ञापन। जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति का उदाहरण, जमींदोज 800 बावड़ियां खोज निकाली, शहर में भी एक बावड़ी को है जीर्णोद्धार का इंतजार। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर्षोल्लास, तैयारियों में जुटा यादव समाज। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।